भारत की प्राचीन संस्कृति और अध्यात्म में नाग साधुओं का स्थान अत्यंत रहस्यमयी और आकर्षक है। ये साधु केवल योग और साधना के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि इनके जीवन, शक्ति और तपस्या से जुड़ी अनेक कहानियां और रहस्य आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। इनकी उपस्थिति विशेष रूप से कुंभ मेले में देखने को मिलती है, जहां ये पहली बार शाही स्नान करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नाग साधु वास्तव में हैं कौन? इनका इतिहास क्या है और क्यों ये आज भी समाज से अलग कठिन जीवन व्यतीत करते हैं? कहा जाता है कि नाग साधुओं की उत्पत्ति आदि शंकराचार्य के समय हुई थी। शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए इन साधुओं को एकत्र किया था। उस समय भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था और हिंदू धर्म संकट में था। शंकराचार्य ने नागा साधुओं को न केवल अध्यात्म का मार्ग दिखाया, बल्कि उन्हें धर्म की रक्षा के लिए एक योद्धा के रूप में भी प्रशिक्षित किया। इसीलिए नाग साधुओं को हथियारों का भी ज्ञान होता है। एक मान्यता यह भी है कि नाग साधु भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हैं और नाग सांप शिव का प्रमुख आभूषण होने के कारण इन्हें नाग साधु कहा जाता है। ये साधु खुद को शिव के समान निर्विकार मानते हैं और इसी कारण ये नग्न रहते हैं, जो कि उनके अहंकार रहित जीवन का प्रतीक है। नाग साधुओं की जीवन शैली बेहद कठोर और रहस्यमयी होती है। ये लोग नग्न अवस्था में रहते हैं और अपने शरीर पर केवल भस्म, श्मशान की राख लगाते हैं। माना जाता है कि यह राख उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त करती है और जीवन के अस्थायी स्वरूप का प्रतीक है। इन साधुओं को योग और तंत्र मंत्र का गहरा ज्ञान होता है। कुछ कहानियों के अनुसार नाग साधु ऐसी साधना करते हैं जिससे वे अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। कहा जाता है कि कुछ नाग साधु इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। इनके कठिन तप और साधना के कारण इनके पास आकर्षण, हिप्नोटिज्म, टेलीपैथी और कई अन्य रहस्यमयी शक्तियां होने की भी बातें कही जाती हैं। हालांकि इनके रहस्यों की सच्चाई को साबित करना अभी भी असंभव है। नाग साधुओं की सबसे अद्भुत झलक कुंभ मेले में देखने को मिलती है। जैसे ही कुंभ मेला शुरू होता है, नाग साधुओं की टोलियां सबसे पहले पवित्र नदियों में शाही स्नान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके स्नान करने से पवित्र नदियों का जल और अधिक पवित्र हो जाता है। कुंभ मेले में इनके प्रदर्शन, अस्त्र शस्त्र चलाने की कला और मंत्रोच्चार के साथ इनका प्रवेश दर्शकों के लिए अत्यंत आकर्षक और रहस्यमय होता है। सवाल यह भी उठता है कि जब ये सालों तक समाज से दूर रहते हैं, तो कुंभ के समय अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं? क्या ये किसी अन्य आयाम से आते हैं? नाग साधुओं से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य यह है कि क्या वे अमर होते हैं? कुछ किंवदंतियों के अनुसार कुछ नाग साधु हजारों वर्षों से जीवित हैं और हिमालय की दुर्गम गुफाओं में साधना कर रहे हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों में इन साधुओं के दिखने की कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नाग साधु कुंडलिनी जागरण की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि इस दावे के पुख्ता प्रमाण नहीं हैं, लेकिन नाग साधुओं का रहस्यमयी अस्तित्व इसे और भी आकर्षक बना देता है। नाग साधु केवल साधारण साधु नहीं हैं। इनका जीवन त्याग, तपस्या और रहस्य से भरा हुआ है। समाज की भौतिकता से दूर ये साधु अध्यात्म की उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुके होते हैं जहां आम इंसान के लिए पहुंचना कठिन है। उनके अस्तित्व, शक्तियों और साधना से जुड़े रहस्य आज भी विज्ञान और तर्क की सीमाओं से परे हैं। तो अगली बार जब आप कुंभ मेले में नाग साधुओं को देखें, तो याद रखिए कि आप केवल एक साधु को नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य को देख रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है।